कल हमने कन्हैया के विवाह की चर्चा में क्या सुना, थोड़ा विचार करेंगे। क्या सुना? रुक्मिणी मैया से शिशुपाल विवाह करना चाहता था, लेकिन क्या हो गया? नहीं हुआ। भगवान अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले गए। तो जो कृष्ण है ये कौन है? ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। और रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो है भगवान नारायण की पत्नी, तो कन्हैया की पत्नी रुक्मिणी लक्ष्मी है। अच्छा, होता क्या है, शिशुपाल ने लक्ष्मी को अपना बनाना चाहा तो भगवान अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले गए। कथा हमको यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपने आप को लक्ष्मीपति नहीं समझना चाहिए, भले ही कितना भी पैसा हो जाए। हम करोड़पति हो गए, हम अरबपति हो गए, हम खरबपति हो गए, बस तभी तक हो गए जब तक कन्हैया की निगाह सीधी है। यदि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहोगे तो होगा क्या? कन्हैया अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा भी। क्योंकि लक्ष्मी मैया भगवान नारायण की थी, हैं और रहेंगी। वो किसी की नहीं है, केवल भगवान नारायण की। और हम लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं, कैसे संभव है? ले जाएंगे भगवान। जैसे शिशुपाल लग्न में रुक्मिणी को अपनाना चाहा तो कन्हैया लक्ष्मी को ले गए, ऐसे ही हमारे घर से भी ले जाएंगे। तो फिर भैया लक्ष्मी को क्या माने? तो भागवत कहती है, भगवान कहते हैं, लक्ष्मी यदि घर में हो तो उसको अपनी पत्नी की तरह नहीं, अपितु अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। वो कैसे? बेटी कैसी होती है? बेटी चाहे कितनी भी सुंदर सुसज्जित क्यों ना हो, कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन माता पिता को ये बोध रहता है कि ये पराई है। एक ना एक दिन समय पाकर विवाह करना पड़ता है। लेकिन विवाह होने के बाद बेटी कभी घर में आए ही नहीं, वो भी गलत है। और घर में आकर के ही बैठ जाए, वो भी गलत है। बेटी कैसी होनी चाहिए? आती जाती रहनी चाहिए, समय समय पर आवे और समय समय पर जाए। उसी प्रकार लक्ष्मी को भी घर में ऐसे ही रखना चाहिए, घर में बंद करके भी नहीं और घर से बाहर भी नहीं। लक्ष्मी सदैव आती जाती रहनी चाहिए। और यदि सबसे बढ़िया उपाय, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहे, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि समय समय पर अपनी लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का वर्णन करते रहना चाहिए। जब आप भगवान लक्ष्मी को भगवान नारायण के कामों में लगाते रहेंगे तो भगवान नारायण भी प्रसन्न रहेंगे और लक्ष्मी भी आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। यदि हमें अपने कमरे में फ्रेश हवा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, तो आने के साथ साथ हवा जाने की भी एक खिड़की बनानी पड़ेगी। क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा तो फ्रेश हवा प्राप्त होती रहेगी। और आप कहो कि हवा आए ही आए, जाए नहीं, फिर आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। आना जाना बहुत जरूरी है।